कामयाबी कौन नहीं चाहता उसे। हम सब ने यही कहानियां सुनी है ना, कि बस सख्त मेहनत करो, ज़हीन बनो और दुनिया फतह कर लो। एक अकेले हीरो की कहानी जो सब कुछ खुद करता है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी हो ही ना? क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो? आज हम मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर ज़माना किताब आउटलायर्स के राजों से पर्दा उठाएंगे। ये वो किताब है जो कामयाबी के पूरे तसव्वुर को, आपकी सोच को जड़ से हिलाकर रख देगी। जी हाँ, ग्लैडवेल बहुत साफ अल्फाज में कहते हैं कि ये जो सेल्फ मेड इंसान की कहानी है ना, ये गलत है। वो कहते हैं कि ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये सच नहीं है। उनके मुताबिक किसी की कामयाबी को समझने के लिए सिर्फ उस शख्स को देखना काफ़ी नहीं है, आपको उसकी पूरी दुनिया को देखना होगा, उसका ख़ानदान, उसका शहर, यहाँ तक कि उसका पैदाइशी साल भी। तो चलिए कामयाबी के इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। आज के सफर में हम 5 अहम राजों से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले हम कामयाबी की वो कहानी सुनेंगे जो कभी सुनाई नहीं गई। फिर हम देखेंगे कि मौका का अनफेयर एडवांटेज क्या होता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि सिर्फ आईक्यू का ज्यादा होना क्यों काफी नहीं। फिर हम अपने कल्चरल ब्लूप्रिंट यानी सकाफती विरसे के छुपे हुए असरात को जानेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात, हम ये सीखेंगे कि इन सब बातों को जान के अपनी किस्मत खुद कैसे बनाई जाए। तो पहला कदम है कामयाबी की अनकही कहानी। ग्लैडवेल की सबसे बुनियादी बात यही है कि कामयाबी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं होती। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है। किसी भी आउटलायर यानी गैर मामूली तौर पर कामयाब इंसान को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों को देखना पड़ता है। वो कहाँ से आए हैं, उनका पसे मंजर क्या है। और यहीं से हम अपने दूसरे और बहुत ही दिलचस्प राज की तरफ बढ़ते हैं, मौके का गैर मुनसिफाना फायदा। ग्लैडवेल कहते हैं कि बड़ी बड़ी कामयाबी की कहानियां अक्सर छुपे हुए फायदों और किस्मत के अनोखे मोड़ से शुरू होती हैं। ये कामयाबी के वो खुफिया दरवाजे हैं जो सबके लिए नहीं खुलते। अच्छा, एक सवाल, दुनिया के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों और तारीख के सबसे बड़े म्यूजिक बैंड द बीटल्स में भला क्या मुश्तरक हो सकता है? सोचें जरा। यह सवाल अजीब लगता है ना, लेकिन इसका जवाब कामयाबी के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाता है। तो जवाब है उनकी तारीख़ पैदाइश। जी हाँ, ग्लैडवेल ने यह दरियाफ्त किया कि कनाडा के टॉप हॉकी प्लेयर्स में से ज़्यादातर साल के पहले 3 महीनों में पैदा हुए हैं, जनवरी, फरवरी या मार्च। अब ऐसा क्यों है? वजह बहुत सादा सी है। कनाडा में बच्चों की हॉकी लीग के लिए उम्र की कट ऑफ डेट 1 जनवरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा जनवरी में पैदा हुआ है वो उसी लीग में खेलने वाले दिसंबर में पैदा हुए बच्चे से तकरीबन 1 साल बड़ा, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मैच्योर होता है। अब कोचेस जाहिर है उन्हीं बच्चों को चुनते हैं जो थोड़े बड़े और बेहतर नजर आते हैं। फिर उन बच्चों को मिलती है बेहतरीन कोचिंग, ज्यादा प्रैक्टिस और बेहतर मौके। तो एक छोटा सा शुरू का फायदा वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा बन जाता है। ग्लैडवेल इसे एक्यूमुलेटिव एडवांटेज या इज्तिमाई फायदा कहते हैं। यह बिल्कुल एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लड़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। लेकिन सिर्फ एक अच्छा मौका मिल जाना ही काफी नहीं है। इस मौके से फायदा उठाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत। और यहीं पर ग्लैडवेल का मशहूर ज़माना 10,000 घंटे का उसूल सामने आता है। ये एक जादुई नंबर है। ग्लैडवेल कहते हैं कि किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास माहिर बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि कौन मेहनत करता है। असल सवाल ये है कि किसको ये 10,000 घंटे लगाने का मौका मिलता है। चलिए वापस बीटल्स और बिल गेट्स पर आते हैं। बीटल्स को शोहरत से पहले जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के क्लबों में परफॉर्म करने का मौका मिला, और ये कोई आम परफॉर्मेंस नहीं थी। वो दिन में 8 घंटे हफ्ते के 7 दिन बजाते थे। इसी तरह बिल गेट्स को 1968 में, सोचिए 1968 में अपने स्कूल में एक जदीद कंप्यूटर तक रसाई मिल गई, जो उस वक्त एक नाकाबिले यकीन बात थी। ये वो खुशकिस्मती के मौके थे जिन्होंने उन्हें अपने 10,000 घंटे पूरे करने में मदद की। तो ठीक है, मौका और मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ का क्या जिसे हम सब कामयाबी की सबसे बड़ी वजह समझते हैं, यानी जहानत, आईक्यू? क्या एक बहुत ही ज़्यादा आईक्यू होना आपकी कामयाबी की ज़मानत है? ग्लैडवेल का जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ ज़हीन होना काफ़ी नहीं है। इस बात को समझने के लिए ग्लैडवेल हमें 2 जीनियस लोगों की कहानी सुनाते हैं। एक तरफ हैं क्रिस्टोफर लैंगन, जिनका आईक्यू 195 था। जी हाँ, आइंस्टाइन से भी ज़्यादा। लेकिन वो एक गुमनाम जिंदगी गुजारते रहे। और दूसरी तरफ हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो भी एक जीनियस थे और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सरबराह बने। दोनों इंतहाई ज़हीन, लेकिन उनकी जिंदगियों के रास्ते बिल्कुल अलग। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब है अमली जहानत या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये वो जहानत नहीं है जिसे आईक्यू टेस्ट नापते हैं। ये है स्ट्रीट स्मार्ट्स। ये जानना कि किस से क्या कहना है,
कब कहना है और कैसे कहना है ताकि आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। ओपनहाइमर अपनी इसी अमली जहानत की वजह से बड़ी मुश्किल से निकल गए, जबकि लेंगन छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह गए। और ये वो हुनर है जो अक्सर हमें किताबों से नहीं बल्कि अपने घर और माहौल से मिलता है। और ये जो माहौल और परवरिश की बात है ना, ये हमें ले आती है कामयाबी की पहेली के सबसे गहरे और दिलचस्प हिस्से की तरफ, आपका सकाफती ब्लूप्रिंट। इसे आप एक ऐसे अनदेखे सॉफ्टवेयर की तरह समझें जो हमारे आबा व अजदाद से हमें विरासत में मिलता है और खामोशी से हमारी जिंदगियों को चला रहा होता है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल न्यूयॉर्क के यहूदी वकला हैं। बहुत साल पहले उनकी सकाफती शिनाख्त की वजह से उन्हें बड़ी लॉ फर्म्स नौकरी नहीं देती थी, तो उन्हें वो काम करने पड़े जो कोई और नहीं करना चाहता था, जैसे कि कंपनियों के हॉस्टाइल टेकओवर्स। लेकिन फिर वक्त बदला और अचानक यही काम कानून की दुनिया का सबसे मुनाफा बख्श काम बन गया। तो जो चीज़ उनके लिए एक नुकसान थी, वही उनका सबसे बड़ा मौका बन गई। और ये सकाफती असरात कितने गहरे हो सकते हैं, इसकी एक और मिसाल कोरियन एयरलाइंस के पुराने हादसात हैं। उनके कल्चर में पावर डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, यानी जूनियर अपने सीनियर से सीधी बात करने में झिझकते थे। तो जहाज के कॉकपिट में अगर कोई खतरा होता तो को पायलट कैप्टन को बराह रास्त बताने के बजाय इशारों में बात करता, जैसे कि मौसम कुछ खराब लग रहा है। इस मसले को हल करने के लिए एयरलाइन ने एक इनकलाबी कदम उठाया। उन्होंने कॉकपिट में अंग्रेजी जबान को लाजमी करार दे दिया ताकि कल्चर की दीवार टूटे और लोग सीधी बात कर सकें। और नतीजा, उनका सेफ्टी रिकॉर्ड जमीन से आसमान पर पहुंच गया। तो इन तमाम कहानियों का, हॉकी प्लेयर्स, बिल गेट्स और पायलट्स की इन तमाम बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? खास तौर पर अगर आप एक नए बिजनेस मालिक हैं या अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम इन उसूलों को अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इन तमाम असबाक को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। तो ये है आपकी कामयाबी का ब्लूप्रिंट। 4 आसान कदम। पहला, अपना छुपा हुआ फायदा तलाश करें। वो क्या चीज़ है जो आपकी दुनिया में, आपके पसे मंजर में मुनफरिद है, उसे ढूंढें। दूसरा, अपने 10,000 घंटे खुद बनाएं। बिल गेट्स की तरह मौवाक़े तलाश करें या खुद पैदा करें ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तीसरा, अपनी अमली जहानत को बेहतर बनाएं। लोगों से बात करना सीखें, नेटवर्किंग करें, सिस्टम को समझना सीखें। और चौथा और आखिरी, अपने सकाफती सॉफ्टवेयर को समझें। जाने कि आपका कल्चर आपको कहाँ ताकत देता है और कहाँ कमज़ोर करता है, और फिर उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो आखिर में ग्लेडवेल की किताब हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाती है। कामयाबी सिर्फ काबिलियत का नतीजा नहीं, ये मौके का तोहफा भी है। ये उन तमाम चीज़ों का मजमुआ है जो हमारे कंट्रोल से बाहर लगती हैं, लेकिन उनको समझकर हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। तो आज का सवाल ये है कि आज आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कौन सा नया मौका पैदा करेंगे?